आज इस वीडियो के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जो हमने पूर्व में हमने लिया था, पूर्व के वीडियो में हमने लिया था। अ, वो कोर्स 8 से था। कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, और उसका एक टॉपिक मैंने शुरू किया था, एनसीएफ 2005 इन रिलेशन टू करिकुलम डेवलपमेंट। पूर्व के वीडियो के कंटेंट से मैं आगे का जो कंटेंट है वो इस वीडियो के अंदर मैं शुरू कर रहा हूँ, एनसीएफ 2005 के बारे में ही, और उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हम उसकी बात करेंगे इसके अंदर में, कि एनसीएफ ने जो गाइडिंग प्रिंसिपल अपना तय किया वो कौन कौन सा तय किया और कितने तय किए, क्यों तय किए, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो एनसीएफ 2005 के द्वारा जो मार्गदर्शक सिद्धांत, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए थे वो 5 थे, और उन पाँचों के बारे में हम बारी बारी से हम देखेंगे। जो पहला जो गाइडिंग प्रिंसिपल था एनसीएफ का, वो हम देखेंगे यहाँ पर, कि पहला जो उन्होंने तय किया था वो था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जो जीवन है उससे कनेक्ट करने की बात उन्होंने किया था, उससे जोड़ने की बात उन्होंने किया था। कि जो भी ज्ञान विद्यालय कक्ष के अंदर बच्चों को प्राप्त हो, वो ज्ञान वो बच्चे अगर वो बाहरी वातावरण में जा रहे हैं तो उन ज्ञान को वो बाहरी वातावरण से उसको जोड़ सकें, उसको कनेक्ट कर सकें। ये एबिलिटी उन बच्चों के अंदर आनी चाहिए। ये पहला था जो गाइडिंग प्रिंसिपल था, ये पहला प्रिंसिपल था उनका। दूसरा ये था कि पढ़ाई को जो रटंत प्रणाली है, जो किन्हीं चीज़ों को रट करके अपने दिमाग के अंदर रख लेना है, इससे अधिक ज्ञान उनके पास नहीं, सिर्फ उनको रट्टूमल जो बनने वाली बात आ रही थी। तो वहाँ तक ही सीमित नहीं रह करके इन सब जो टेक्निक्स थे, ये जो शिक्षण एक पद्धति थी, इन चीज़ों को बिल्कुल अलग रखना है। इससे मुक्त बच्चों को रख करके हमें थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप, उनकी जो थिंकिंग, उनके जो थॉट है, हम उसमें उन चीज़ों के लिए जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जो सेल्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ थिंकिंग होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को वो समझ सकें और वो एबिलिटी हमारे बच्चों के अंदर आ सके। ये दूसरा बिंदु जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स था ये था कि पढ़ाई को जो रटंत प्रणाली है वहाँ तक ही सीमित ना रखा जाए, उससे मुक्त रखा जाए। तीसरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल था एनसीएफ 2005 का, वो था कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, ठीक है, ये बाल केंद्रित हो। तो इसके बारे में जो तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने रखा कि कोई भी पाठ्यचर्या, कोई भी करिकुलम है, कोई भी करिकुलम अगर हम बनाते हैं तो वो करिकुलम पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही ना हो, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना, उसका दायरा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसका दायरा सिर्फ यहाँ पर पाठ्य पुस्तक तक ही नहीं रखा गया है, कि हाँ अक्सर हाँ जो सोच रहती है कि पाठ्य पुस्तक में जितने कंटेंट दिए गए हैं हमारा केंद्र बिंदु वही हो, हम वहीं तक अपने आप को लिमिटेड कर लें, वहीं तक अपने आप को हम केंद्रित कर लें, उसे आगे हम क्रॉस न करें। तो ये यहाँ पर इन चीज़ों को जो ये लिसन था इसको तोड़ने की बात यहाँ पर एनसीएफ ने कहा। और वो सारी चीज़ें करिकुलम इस तरह का बने जिसके अंदर क्लास कक्ष के अंदर जो हमारा कक्षा कक्ष है उसके अंदर, और कक्षा कक्ष के बाहर जो वातावरण हमारा आता है जिसमें बच्चे बहुत सारे समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पर उनका विकास हो। घुमा फिरा कर यूँ कहें तो उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर एनसीएफ का कहीं ना कहीं सोच था। और इसीलिए उन्होंने बाल केंद्रित इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया, कि बाल केंद्रित जो है ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित यहाँ पे होना चाहिए। चौथी बिंदु जो उन्होंने यहाँ पर रखा मार्गदर्शक सिद्धांत का, वो ये था कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। जो कक्षा कक्ष के अंदर हम जो भी चीज़ें करा रहे हैं वो कोई ना कोई जो क्रिएटिविटी है, जो गतिविधियाँ हमारी है, उन गतिविधियों से उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात यहाँ पर एनसीएफ ने किया, कि सारे बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें और वो फ्लेक्सिबल हो सके। जो भी हमारा प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो फ्लेक्सिबल हो सके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो। पांचवा बिंदु जो उन्होंने बताया मार्गदर्शक सिद्धांत में, वो ये था कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चे आस्थावान हो। राष्ट्रीय जो मूल्य हैं उसको सारे बच्चे समझें और उस लायक वो तैयार हो सके।
दूसरा यूँ कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय महत्व की बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही, जैसे मान लेते हैं झांसी की रानी की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके बारे में हम बच्चों को बताएं, बीर कुंवर सिंह के बारे में अगर बच्चों को बताते हैं, अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बच्चों को बताते हैं, महात्मा गांधी के जो किए गए हमारे आज़ादी के क्रम में जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में, डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में अगर बताते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बताते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के दिमागी पटल पर क्या पड़ता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं सोच थी। आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे जो NCF 2005 के जो प्रमुख सुझाव थे और जो आप यूँ कहें कि जो उसकी विशेषताएं थी वो क्या थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।